जी ना। जय सिया राम भाई साहब। जय श्री राम। अभी उठे कि पहले से उठ गए? नींद तो टूट गई थी लेकिन लेटे हुए हैं। अच्छा, कितने बजे उठ गए थे? हो गया आधा घंटे पहले। अच्छा, नींद कैसी आई रात में? नींद तो ठीक ही आई है लेकिन थोड़ा सा वही गला में फंसा हुआ है। जी, क्या प्रॉब्लम आ रही थी? एक बार उल्टी हुआ, हाँ हाँ। फिर भी थोड़ा सा लगता है फंसा हुआ है। अच्छा अच्छा, तो मुलेठी नहीं है आपके पास? लेटी है। तो मुलेठी चबा लेते, गला साफ हो जाता। कि जब उल्टी हुई होगी ना भाई साहब, तो कुछ तो निकल गया, कुछ रुक गया होगा, टॉन्सिल वगैरह में चिपक गया होगा। अभी निकल जाएगा। कितना निकला रात में? रात को तो शाम में निकला थोड़ा सा, फिर फिर आया तो घर पे नहीं निकला। अपने आप हो गई उल्टी के करना पड़ी? हाँ, तो जैसे मैं आपको फोन किया था कि उल्टी महसूस अपने आप हो गया। हाँ हाँ। तो पहले कभी अपने आप हो रही थी ऐसी उल्टी? नहीं पहले हो रही सिर्फ थी? उल्टी हो रहा, सिर्फ ये निकल रहा था ना, सिर्फ पानी निकलता था। अच्छा, नहीं नहीं, जैसे अभी उल्टी हुई आपको रात में, अपने आप हुई है ना, तो इसमें बलगम निकला कि पानी पानी अकेला? पहले वाले में तो खाते निकला खान। हाँ, आपको बता बाद दें, वाले पहले उल्टी आपको इसलिए नहीं होती थी, दवाइयाँ चलती थी। तो दवाइयाँ क्या करती हैं, रोक के रखती हैं। और अब आप दवाई नहीं ले रहे हैं, तो जैसे ही प्रोसेस हो रही है अंदर, किडनी बराबर प्रोसेस कर रही भाई साहब। किडनी काम कर रही है, किडनी काम नहीं कर रही होती तो आपको जो यूरिन आ रहा है ना, वो यूरिन नहीं आ रहा होता। यूरिन तो अच्छा आ रहा है ना। हाँ, अभी मेरे पास फोन आया था कल, एक व्यक्ति है, यूरिन से हमको 18 लगता साल है कि 18 साल से डायलिसिस करा रहा है। 18 साल हो गए। तो मैंने पूछा डायलिसिस क्यों शुरू हुआ था? बोले क्रेटिनाइन घटाने के लिए। तो उन्होंने बताया कि पहले क्रेटिनाइन 19-20 के आसपास था, और उनसे पूछा कि यूरिन आ रहा था कि नहीं, बोले हाँ पहले यूरिन आ रहा था। और अभी कितना क्रेटिनाइन है? बोले 4 पॉइंट क्रेटिनाइन है। अब यूरिन आ रहा है? बोले नहीं, अब नहीं आ रहा है। आपको बता दें भैया, आपका क्रेटिनाइन 11 पॉइंट के ऊपर है ना, फिर भी यूरिन आ रहा है भाई साहब। और हीमोग्लोबिन 5.3 है, फिर भी यूरिन आ रहा है। और डॉक्टर लोग डायलिसिस करेंगे तो क्रेटिनाइन घटाने के लिए करेंगे, तो क्रेटिनाइन तो घटा देंगे लेकिन यूरिन बंद हो जाता है ना भाई साहब? तो क्रेटिनाइन घटा देंगे कितना, 2 4 5 पॉइंट घटा देंगे, मतलब आधा कर देंगे, लेकिन नॉर्मल नहीं करेंगे कभी भी जिंदगी में। और जो स्थिति अभी है ना भाई साहब, डायलिसिस के पहले, जैसे अभी डायलिसिस शुरू नहीं हुआ, वैसी स्थिति कभी आने ही नहीं देंगे वो। बहुत बढ़िया, आप सुबह जल्दी उठ गए हैं। अभी सुबह जो है ना, ये अपना जैसे अभी फ्रेश वगैरह होके एक्सरसाइज कर सकते हैं कि नहीं? अनुलोम, कौन सी एक्सरसाइज करेंगे आप बताइए? कोई भी हल्का फुल्का या नहीं नहीं, आपको बता दें भाई साहब, ये जो सुबह उठ गए ना, ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। अभी आपके अंदर ब्लड की कमी है,
एक्सरसाइज में एनर्जी खर्च होती है भाई साहब। आपको एनर्जी को रिजर्व करना है। आप एक काम कीजिएगा, अनुलोम विलोम जानते हैं ना आप? अनुलोम विलोम कीजिए। अनुलोम विलोम करने से ब्लड सर्कुलेट होता है, ब्लड का संचार होता है और ऑक्सीजन जो है ना उसकी पूर्ति होती है। ना एक नाक से बंद करके हाँ हाँ, सुबह जो हवा होती है शुद्ध हवा होती है, प्राण वायु बोलते हैं इसे। अभी 4:45 बज रहे हैं ना, मैंने पहले ही इसलिए फोन किया कि जल्दी उठा दूं। तो प्राणवायु होती है। अनुलोम विलोम कीजिए। और अपना जो पनीर का फूल का पानी पी लिया? अब उठेंगे, अब जाना चाहिए। हाँ, जितने जल्दी आप शुरुआत करते हैं उतने जल्दी फ्रेश हो आएंगे आप, पेट साफ हो जाएगा, है ना? यूरिन तो बहुत अच्छा आ रहा है, तो सोने के समय भी यूरिन हुआ, अभी भी लग रहा है कि यूरिन अब जा रहा है। बधाई हो भाई साहब। देखो एक बात बताएं, आप हैं पॉजिटिव, नेगेटिविटी आपके अंदर नहीं है भाई साहब, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। जब इंसान नेगेटिव सोचने लगता है तो हार्मोन्स नेगेटिव काम करते हैं, समझ रहे भाई साहब? हमारा जो दिमाग है वो हमारे शरीर को मैनेज करता है, हमारी ग्रंथियों को मैनेज करता है। ये थोड़ा सांस चढ़ रहा है। वो ब्लड की कमी से है, ब्लड की कमी। आपका 5.3 है ब्लड और क्रेटिनाइन 11.2 है। अब आपकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति से बात करवाऊंगा ना तो वो ये बोलेंगे भैया मेरा क्रेटिनाइन तो 8 आ गया है लेकिन पेशाब नहीं आ रहा है, डायलिसिस चल रहा है, किसी का 2 बार किसी का 3 बार, है ना भैया? जो इंसान डॉक्टर के चंगुल में फंसा रहेगा वो डायलिसिस के दलदल में धसेगा ही धसेगा 100%। आप पॉजिटिव हैं, आपको भगवान ने सद्बुद्धि दी है, आप इसलिए देखो ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए, नहीं तो जो दवाइयां खाते रहते हैं ना उनको नशा रहता है, वो पड़े रहते हैं, सुबह तो क्या वो दिन में भी नहीं उठते हैं। मेरे फोन करने से आधे घंटे पहले ही उठ गए आप, है ना भैया? हाँ, तो आपको देखिए अभी 2 दिन हुए, 2 दिन के तीसरा दिन है आज, तीसरा दिन है ना? 2 तारीख को आपने शुल्क जमा किया शाम को, 3 तारीख से शुरू हुआ, आज कितनी 6 तारीख है ना? हाँ, तीसरा दिन है। आपने दवाई टोटल बंद कर दी। लोग बोलते हैं दवाई बंद कर देंगे कुछ हो तो नहीं जाएगा, डरते हैं। भाई साहब ये बताइए, यूरिन दवाई बंद करने से पहले ज्यादा आ रहा था कि अब ज्यादा आ रहा है? थोड़ा सा बड़ा है। बढ़ा है, क्योंकि आपको जो वॉमिटिंग हुई ना वो निकलने के बाद, गंदगी कचरा निकलने के बाद रास्ता क्लियर हुआ है। अच्छा, ये इचिंग हो रहा है, थोड़ा इचिंग होता इचिंग हो रहा है, चिरायता है ना, ये इचिंग खत्म करने के लिए है भाई साहब। चिरायता बढ़िया स्ट्रॉन्ग वाला लीजिएगा, है ना? और जो आंवला है ना, अभी आ रहा है आपके यहाँ आंवला, नमक लगा के चबाना दिन सुबह के टाइम या दोपहर तक, है ना? सुबह से जितना आंवला खाएंगे उतना ही विटामिन डी का लेवल बढ़े, विटामिन सी का लेवल बढ़ेगा। एक बात और बता दूं, विटामिन डी के लिए विटामिन सी आंवले से, है ना? ये भी तो कम होगा। बता रहा है, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत बड़ी बात है, कोई डॉक्टर नहीं बताएगा। विटामिन सी जरूरी है, सबसे पहले आंवले में मिलेगा। ये क्या करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। और इस कच्चा भी खा सकते हैं, किसी भी तरह से आंवला नमक लगा के खाइए, बॉयल करके। हाँ, आंवले का मुरब्बा बना के, आंवले की चटनी बना के, आंवले का जो है ना अचार बना के खाइए, किसी भी तरह से आंवला खाइए, विटामिन सी का लेवल बढ़ेगा, है ना? विटामिन सी की पूर्ति होगी। ध्यान से सुनिए पहले,
विटामिन सी का लेवल जब बढ़ेगा मतलब पूर्ति होगी तो आपकी स्किन मजबूत होगी। जब स्किन मजबूत होगी तो आप ज्यादा देर तक धूप में बैठ पाएंगे, धूप सहन कर पाएंगे। समझ रहे हैं आप? विटामिन सी जो है ना विटामिन डी का पूरक है। जब आप धूप सहन करेंगे तभी तो विटामिन डी मिलेगा आपको। विटामिन डी जो है ना बोन मैरो को एक्टिव करता है, जिससे ब्लड का लेवल बढ़ता है, हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ता है, पीलिया भी खत्म होता है। समझ रहे हैं? लोग जो है ना खट्टी चीजें खाते नहीं हैं और बोलते हैं सर हमें ब्लड की कमी आ गई है। अरे तो खट्टी चीजें नहीं खाएंगे, विटामिन सी की कमी रहेगी तो धूप में बैठ ही नहीं पाएंगे, धूप सहन नहीं। दही सुबह खाना है, खिचड़ी के साथ में दही खाना है। और दही जो है ना लीवर के लिए बहुत बढ़िया है, उसमें गुड बैक्टीरिया होते हैं। लीवर को ऐसे प्लेन जी ऐसे सिर्फ दही? हाँ, उसमें देसी गुड़ डाल सकते हैं, मतलब ये नमक नहीं डालना है गलती से भी, है ना। और सुबह के टाइम ही खाना, शाम को नहीं। दही जो है ना लीवर के लिए बहुत बढ़िया होता है। आपने जो दवाइयाँ खाई ना अभी तक, वो दवाइयों ने गुड बैक्टीरिया नष्ट कर दिए बॉडी के अंदर के। दवाई जो है ना, जैसे खेत में यूरिया खाद डालते हैं ना तो केंचुए मर जाते हैं। केंचुए किसान के मित्र हैं ना, जमीन को उपजाऊ बनाते हैं। ऐसे ही हमारे अंदर गुड बैक्टीरिया होते हैं, वो बीमारियों से लड़ते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करते हैं ना। जो बैड बैक्टीरिया उनको उनसे फाइट करते हैं, बीमारी फैलाने वाले, है ना। तो क्या साग खाएंगे? अरे भैया पहले पूरी बात तो सुन लिया करे। हाँ भैया, हम इतनी इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं, कोई डॉक्टर नहीं बताएगा। ये जो आप दवाई खाते हैं ना, गुड बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो गुड बैक्टीरिया को मारना है कि बैलेंस करना है? बैलेंस। तो उसके लिए दही बहुत बढ़िया है। ठीक है, डॉक्टर दही मना कर देते हैं, लेकिन दही शाम को नहीं खाना, नुकसान कर जाएगा। दोपहर तक खा सकते हैं, सुबह से। सब्जियों में आपको जैसे खिचड़ी में आप हरी सब्जियां डाल सकते हैं, जैसे पालक है। शाम को नहीं लेना पालक, गैस बनाएगा। ठीक है, पालक लेंगे तो उसमें होता है आयरन, भरपूर मात्रा में आयरन होता है, हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करेगा। और पालक में होता है पोटेशियम, जो डॉक्टर जहर बताते हैं। जो पोटेशियम होता है वो डॉक्टरों का जो खजाना पड़ा हुआ ना आंतों में, उस खजाना को सेप्टिक टैंक में पहुंचा देता है। समझ रहे हैं आप? पोटेशियम नेचुरल क्लींजर है, सफाई करता है। आंतों में जो चिपचिपा मटेरियल चिपका हुआ है उसको निकाल के लेटरिन के रास्ते बाहर ले जाता है। जैसे कपड़े में साबुन अपन लगाते हैं ना, साबुन या सर्फ, समझ रहे हैं? जी। तो साबुन या सर्फ मैल को निकाल के बाहर ले जाता है, कपड़े से अलग कर देता है ना। तो साथ में साबुन भी तो निकल जाता है ना, ऐसा तो नहीं कि मैल को निकालने के बाद साबुन रह जाएगा। ऐसे ही आंतों में जो मैल चिपका हुआ है, सड़न गलन वगैरह चिपकी हुई है, उसको निकाल के सेप्टिक टैंक में ले जाएगा। और साथ में पोटेशियम भी निकल जाता है। समझ रहे हैं? पोटेशियम बॉडी में जब जाएगा जब आप किसी भी तरह की दवाई लेंगे। यदि दवाई नहीं ले रहे तो पोटेशियम जो है ना वो लेटरिन के रास्ते निकल जाएगा। और दवाई नहीं दवाई ले रहे हैं तो पोटेशियम जो है ना वो बाहर नहीं निकल पाएगा, वो बॉडी में डाइवर्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं? भाई जो पोषक तत्व तो बॉडी में जा रहे हैं ना, उनके साथ में चुपके से घुस जाएगा बॉडी में। उस समय लीवर काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि दवाई लीवर पे अटैक करती है। समझो ध्यान से। जैसे सिक्योरिटी गार्ड है ना बैंक में, यदि उस पे अटैक कर दें तो जो लुटेरे हैं ना वो भीड़ के साथ में चुपके से घुस जाएंगे। घुस जाएंगे कि नहीं?
जैसे बैंक में सिक्योरिटी गार्ड काम करता है, वैसे ही हमारे अंदर लीवर काम करता है 24 घंटे। सिक्योरिटी गार्ड तो 8 घंटे काम करता है, लीवर 24 घंटे काम करता है। जी। और यदि आपने किसी तरह की दवाई ली तो वो दवाई सबसे पहले लीवर पे अटैक करती है। किसी भी डॉक्टर का बाप ये सच्चाई नहीं बताएगा। इसीलिए जो दवाई खाते हैं उन्हीं की बॉडी में, ब्लड में पोटेशियम बढ़ता है। जो दवाई नहीं खाते हैं उनके अंदर पोटेशियम जा ही नहीं सकता है, क्योंकि वो लीवर बैठा है ना 24 घंटे सिक्योरिटी कर रहा है। लीवर पोटेशियम को अंदर जाने ही नहीं देगा, भाई लेटरिन के रास्ते बाहर निकाल देगा। जो दवाई खाते हैं उन्हीं के अंदर लेटरिन में रुकावट आती है, कब्ज होती है, कंजक्शन रहता है, क्योंकि वो खाना जो है ना वो सड़ता रहता है, और वो जो सड़ेगा और सड़ने से जो टॉक्सिन पैदा होंगे वो बॉडी में जाएंगे, यूरिया वगैरह सब बॉडी में चला जाएगा। क्योंकि लीवर को पता ही नहीं है कि कौन सी चीजों को अंदर जाने देना, कौन सी चीजों को बाहर निकालना है। तो आपको पालक भरपूर मात्रा में लेना है, पालक से परहेज नहीं करना है। लेटरिन खुल के आएगी। कल कैसी लेटरिन आई? पैट्रिक में थोड़ा दिक्कत हो रहा है अभी, हाँ, रुकावट है, कब्ज रह रहा है। हाँ, तो पपीता खाइए। और टमाटर डॉक्टर मना करते हैं ना, टमाटर नुकसान करता है। आपको खाने के लिए बोला था कि मना किया था? खाने के लिए। खाने के लिए बोला। डॉक्टर तो मना करते हैं खाया था टमाटर। कल ये जो अथी खाया ना अंकुरित, उसमें मिला दिया था। नहीं नहीं, वो तो मैंने बताया खाने के लिए, डॉक्टर की बात कर रहा हूँ। डॉक्टर ने खाने के लिए बोला था कि मना किया था? मना करते हैं। हाँ, मना करते हैं। क्यों मना किया था? वही हैं? पोटेशियम। अच्छा, टमाटर में पोटेशियम नहीं होता है भैया, लाइकोपिन रसायन होता है जो पाचन में मदद करता है, भूख बढ़ाता है। समझ रहे हैं? हाँ, तो आपको टमाटर खाना है सलाद में, जैसे अंकुरित अनाज उसमें काट लीजिए। और सब्जियों की बात कर रहे थे आप, खिचड़ी में मटर फली के दाने भी डाल सकते हैं, सेम फली के दाने डाल सकते हैं, गोभी डाल सकते हैं, शिमला मिर्ची डाल सकते हैं ना, हरा धनिया वगैरह डाल सकते हैं बराबर, लहसुन प्याज टमाटर ये सब डालना है। और खड़े मसाले डालना है, जैसे दालचीनी, डोंडा, इलायची, लौंग, काली मिर्च। नमक बराबर डालना है, कम नहीं खाना है नमक, और ज्यादा कोई खाता नहीं है। नमक नहीं खाएंगे तो सोडियम की कमी आ जाएगी, जिससे भूख और प्यास नहीं लगेगी। हमारे घर में मना है, जब तक हम लोग के यहाँ पे पर्व होता है ना खिचड़ी, हाँ, तो अभी तो नहीं दाल बनता रोटी है। ले लेना, दाल रोटी, मूंग की दाल, मूंग की दाल छिलके खिचड़ी वाली। नहीं बनेगी, उसके हाँ, उसके बाद बनेगी। मूंग की दाल छिलके वाली, मूंग की दाल छिलके वाली, है ना? ऐसे तो परसों बनाई थी वाइफ, फिर मना की, बोली कि 15 के बाद बनेगा खिचड़ी। जी। और नहीं नहीं, आपके लिए परहेज नहीं है भैया, ध्यान रखना। दवाई के लिए परहेज नहीं करते और खाने के लिए परहेज करोगे। समझ रहे हैं आप? जी। आपके लिए परहेज नहीं है भैया। कोई पर्व दवाई बंद करने के लिए, दवाई से परहेज करने के लिए है, खाने से परहेज करने के लिए है। अभी इमरजेंसी आ जाए, हॉस्पिटल में ले जाएंगे तो वहां इंजेक्शन दे देंगे। मतलब दवाई कैसे बनती है? जैसे कैल्शियम की गोली है, जानवरों की हड्डियों से। और जो शुगर वाले जो दवाइयां खाते हैं ना, सुअर की चर्बी से बनती हैं। जो इंसुलिन बनता है, सुअर जो ही वो गू खाता है, तो वो परहेज नहीं करते हैं लोग, है ना। ये जो मैं खिचड़ी बता रहा हूँ, ये आपको लेना। अभी रोटी रोटी नहीं भर लेना, नहीं तो खाने की इच्छा नहीं होगी। और आप ड्राई फ्रूट्स दिन में खाना है बराबर। ड्राई फ्रूट जो खाना है। हाँ, जैसे खजूर है, किशमिश है, मखाने सेक लो नमक डाल के, घी डाल के, वो चबाते रहो। काजू पिस्ता वगैरह है, अखरोट है, ये सब खाने की चीजें हैं। ये चीजें महंगी आती हैं। क्यों महंगी आती हैं? क्योंकि पौष्टिक होती हैं। सस्ती चीजें अच्छी नहीं होती हैं और अच्छी चीजें सस्ती नहीं होती हैं।
परामर्श मिल रहा है आपको, ये सस्ता है कि महंगा है बताइए? महंगा है। महंगा क्यों है? क्योंकि अच्छा है। कोई डॉक्टर सुबह 4:45 फोन करके परामर्श देता है आपको? दिया आज तक? नहीं। दिन में भी जाएंगे तो उनके नौकर लगे हुए हैं, डॉक्टर परामर्श नहीं देते हैं। अब आपको जो है ना, शुरुआत कर दीजिए, आप टाइम बर्बाद मत कीजिए, फिर लेट हो जाते हैं। जो सुबह का जो शेड्यूल है वो बिजी है। ठीक है। ठीक है, आपको दिन में बिल्कुल आलस नहीं करना है, सुबह से शाम तक मेहनत करना है, शाम रात में मेहनत कुछ नहीं करना है, रात भर सोना है। क्योंकि आपका ब्लड कम है, रिकवर करना है तो मेहनत करना पड़ेगी। नहीं तो डॉक्टर इंतजार कर रहे हैं, जैसे गिद्ध होती है ना, गिद्ध जानते होगे आप, है ना, जानवर का इंतजार करते हैं ना, वैसे ही ये लोग इंतजार करते हैं। ये भगवान नहीं है भैया। जैसे ही भगवान ने, ये जो लोगों ने बोला कि भैया डॉक्टर भगवान होता है धरती का, तो भगवान जैसा काम पहले करते थे डॉक्टर, इसलिए बोला जाता था। और भगवान डॉक्टर पे विश्वास भी करते थे लोग, इसलिए जो है ना, शैतान ने जब सुना कि अरे यार यहाँ तो डॉक्टर को भगवान माना जाता है, तो शैतान जो है ना भगवान डॉक्टर के दिमाग में घुस गया। अब वो शैतानी काम करता है, अंडे खाओ, मुर्गा खाओ, मछली खाओ, ये बोलता है। और कुछ तो आतंकवादी बन के और लोगों को उड़ा रहे हैं, समझ रहे हैं? क्योंकि लोग जो है ना उस पर शक नहीं करेंगे। भगवान पे शक करता है कोई? नहीं करता है। ये कलयुग है भैया। डॉक्टर के दिमाग में शैतान घुस गया है, इसलिए वो शैतानी जैसे काम कर रहा है। इसलिए मैं डॉक्टर नाम से नफरत करता हूँ। लोग मुझे डॉक्टर बोलते हैं ना। हाँ, नॉनवेज में तो कुछ नहीं खाना है। नॉन वेज कुछ नहीं ना खाना है। गलती से भी मत खाना, है ना। किसी भी धार्मिक पुस्तक में बेजुबान जानवरों की लाशों को खाने का नहीं लिखा है। और जो खाते हैं ना, तो शैतानी विचार आते हैं उनके अंदर। भगवान ने हमें इंसान बनाया है। एक वगैरह, हाँ, एक वगैरह खा सकते हैं? घी एक नहीं खाना है ना भैया, उसमें एक जीव पल रहा है भाई। भाई प्रोटीन की पूर्ति करने के लिए काजू तो बताया, अंकुरित अनाज बताया। भाई गंदी चीजें खाएंगे, गंदे विचार आएंगे, शैतानी विचार आएंगे। हमें इंसानी विचार चाहिए कि शैतानी विचार चाहिए, बताइए? इंसान बनाया ना। अच्छी चीजें खाइए आप। इतने सारे ड्राई फ्रूट्स बता रहे हैं, ताजे फ्रूट्स बता रहे हैं, स्वादिष्ट मसाले बता रहे हैं, खाना बता रहे हैं, आपको वही विचार आ रहे हैं। भाई डॉक्टरों के बीच में रह के आए ना, इसलिए। ठीक है, गंदी चीजें बिल्कुल नहीं खाना है। हमें इंसान बनाया ना। किसी भी धार्मिक पुस्तक में पढ़ के देख लीजिए, नहीं लिखा है। धार्मिक पुस्तक की बात कर रहा हूँ, अधर्म फैलाने वाली पुस्तक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, है ना। धार्मिक लोग उगते सूरज को प्रणाम करते हैं, डूबते सूरज को प्रणाम नहीं करते हैं। धार्मिक लोग प्रकाश फैलाते हैं, अंधेरा करके नहीं रखते हैं, समझ रहे हैं? ध्यान दीजिए आप। दिवाली होती है ना हमारे यहाँ, तो जो विधर्मी लोग हैं अंधेरा करके रखते हैं। वो धर्म नहीं है, वो अधर्म है। जो मरने मारने के लिए आते हैं, वो धर्म नहीं होता है। अब आप शुरुआत कीजिए, काफी समय हो गया आपका, है ना।